बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यार पर दोस्तों, आज मैं आपके लिए सर्दियों की बहुत ही खास सौगात बेसन का हलवा लेके आया हूँ। ये दिखने में जितना मज़ेदार है, बनाने में उससे भी आसान, और ख़ास बात ये कि बहुत ही कम पैसों में बन जाता है। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खूबसूरत सी कढ़ाई लेंगे और 1 कप हम इसमें लेंगे बेसन का। बेसन के बारे में मैं आपको बता दूं, जब भी आपने खरीदना है तो इसको आपने चेक करके लेना है। एक तो ये इसका कलर डार्क होना चाहिए, दूसरा इसमें से चने की खुशबू आनी चाहिए। अगर नहीं आती तो समझ लें इसमें आटे की मिलावट है। इसको अच्छे से छानकर 1 कप हमने लेना है, और 3 टेबलस्पून हमारे पास सूजी है, इसको भी आपने अच्छे से छान लेना है। ठीक है, क्वांटिटी का आपने खास ख्याल रखना है। 1 कप हमने बेसन लिया है और 3 टेबलस्पून हमने सूजी के लिए हैं। अगर सूजी नहीं भी अवेलेबल तो भी काम चल जाएगा। अब आपने इसकी करनी है भुनाई। आपने चम्मच हिलाते जाना है जब तक कि भुने हुए चनों की खुशबू आपको आना शुरू नहीं हो जाती। ठीक है, इस दौरान जिस चीज़ के लिए आपने बचना है वो ये कि ये जल जाता होता है अक्सर। ठीक है, आपने जलने नहीं देना, हल्का फ्लेम करना है और चम्मच हिलाते जाना है। ठीक है, जब चनों की खुशबू आना शुरू हो जाए, इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाए, तब हम इसके अंदर घी ऐड करेंगे 1/2 कप। ठीक है, चीज़ों की क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है। एक दफ़ा फिर बता दूं, तो घी अगर आपके पास देसी हो तो सुभान अल्लाह, नहीं तो आप डालडा घी में ही बना लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन कोशिश करिएगा कि ऑयल में ना बनाएं। ठीक है, घी में इसका टेस्ट निकलता है। अब इसको मज़ीद हम 5 से 7 मिनट घी के अंदर फ्राई करेंगे, इससे इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा डिवेल्प हो जाता है। चलें जी, यहाँ पे इसमें एक स्पेशल खुशबू ऐड करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ाफ़रान का। थोड़ी सी ज़ाफ़रान हम इसमें ऐड कर देंगे, ऑप्शनल है, अगर नहीं भी अवेलेबल तो कोई बात नहीं। चलें जी, अब हम इसकी थोड़ी सी और पकाई करेंगे। ऑयल डालने के बाद आपने 5 से 10 मिनट इसकी भुनाई करनी है। 2 ग्रीन इलायची इसमें ऐड कर देंगे खुशबू के लिए, टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे जब अच्छे से इसकी भुनाई होगी तब इसमें 1 से 2 टेबलस्पून हम दूध के ऐड करेंगे, और फ्लेम को आपने यहाँ पे लो कर देना है, वरना ये जल सकता है। ठीक हो गया, बहुत ही फ्लफ़ी हो जाएगा। यहाँ पे इसका टेस्ट बहुत शानदार हो जाएगा दूध की वजह से। दूध फ़ौरन से ड्राई हो जाएगा, लेकिन दूध का टेस्ट और खुशबू इसके अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पे बारी आती है इसमें चीनी ऐड करने की। तो चीनी इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 कप। ठीक है, 1 कप बेसन था, 1/2 कप ही ऑयल था, और 1/2 कप ही इसमें चीनी जाएगी। चलें जी, बहुत ही जल्द इसमें चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी, इसके अंदर बिल्कुल पानी बन जाएगी। अब यहाँ पे जब इतनी पकाई और भुनाई हो गई, यहाँ पे जाके हम इसमें पानी ऐड करेंगे। याद रखिएगा, ठंडा पानी नहीं जाएगा इसमें, आपने गर्म पानी करके इसमें ऐड करना है 1 कप। ऐसा क्यों? अगर आप ठंडा पानी ऐड करेंगे तो ये लेसला सा हलवा बनेगा। ठीक है, ग्रेजुअली पानी ऐड करेंगे, चम्मच हिलाते जाएंगे। अगर आप पानी गर्म ऐड करेंगे तो ये दानेदार बनेगा, ये करारा करारा बनेगा। ठीक है, तो इसलिए पानी आपने गर्म करके ऐड करना है और चम्मच आपने हिलाते जाना है। तो देखिएगा कितना आपको दानेदार, कितना फ्लफ़ी और कितना शाइनी आपको मिलेगा। तो जैसे जैसे पानी ऐड करते जाएंगे, देखें ये फूलता जाएगा, मोटा होता जाएगा। और इसी दौरान अगर आप इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स चैनल पे नए हैं या पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को एक दफ़ा ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, आपकी तरफ से एक इनाम होता है। और अगर आपने पहले से कर लिया है तो थैंक यू सो मच। चलें जी, 1 कप पूरा कर देते हैं और इसकी कर देते हैं अच्छे से मिक्सिंग। अब यहाँ पे एक और काम किया जाता है, इसको तड़का लगाया जाता है। ज़ीरे का नहीं, इसको तड़का लगाया जाता है ड्राई फ्रूट्स का। और ड्राई फ्रूट्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसे आपने करने हैं। अच्छा, यहाँ पे जो हलवा है वो हमारी परफेक्ट कंडीशन सिचुएशन में आ चुका है, काफ़ी दानेदार है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो यहाँ पे हम चलते हैं तड़के की तरफ। छोटा सा प्यारा सा पैन लेंगे, 1 से 2 चम्मच घी के लेंगे, जो भी आपके पास घी अवेलेबल हो, और लो से फ्लेम के ऊपर हम तड़का देंगे। मेरे पास जो भी ड्राई फ्रूट्स है मैंने ऐड कर दिए हैं। इसकी एक खास बात होती है कि इसमें आपने मेवा किशमिश जो होती है वो ऐड नहीं करनी होती। वो आपने जब इसको आप 1 से 2 मिनट का तड़का लगा लें फिर ऐड करते हैं फ्लेम ऑफ करके, वरना किशमिश जल जाती है या बहुत ज़्यादा फूल जाती है, जो अच्छी नहीं लगती। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस हलवे के अंदर हम इस तड़के को ऐड कर देंगे, और बहुत ही शानदार इसमें जो है खुशबू आएगी इस चीज़ की, और ये जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ये भी कड़क जाएंगे। यहाँ पे मैं एक बात और बता दूँ, जब आपने इसको सर्व करना है ना, तो इसको आपने बहुत ही शानदार तरीके से और बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से सर्व करना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ताकि दिखने वाले को खूबसूरती नजर आए। तो माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए जी मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें जो उसने हमारा तुम्हारे खानों में। तो मेरे प्यार दोस्तों, हलवा रेसिपी तैयार है। बेसन का हलवा, इसी तरह सूजी के हलवे के लिए, हलवा पूरी रेसिपी के लिए, यमी एंड टेस्टी रेसिपी
रेसिपीज़ के लिए और डिजर्ट्स रेसिपीज़ के लिए, इजी डिजर्ट्स रेसिपीज़ के लिए इजाज़त अंसारी फूड सीक्रेट्स के वीडियो सेक्शन में जाइए। दुआ में याद रखिए। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।